मैं उनको शुभकामना भी दे रहा हूं कि दोनों आदमी सरकार में आ गए हैं। मैं पुरानी वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता हूं कि लालू जी ने किस प्रकार से नीतीश जी को सांप बताया था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि राबड़ी जी ने ललन जी और नीतीश जी का क्या संबंध बताया था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि सबसे झूठा आदमी तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी को बताया था। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं कि तेज प्रताप जी ने इनको खत्म आदमी और पलटू राम की उपाधि सबसे पहले दिया था। मैं उन विषयों में न इस प्रकार की भाषा भारतीय जनता पार्टी की रही है, न मेरी भाषा है। हम हमारे मुख्यमंत्री रहे, हम उनके साथ 20 महीने उनके मंत्रिमंडल में मैंने काम किया है। हमारी भाषा मर्यादित है, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या राजनीति में हम इतना गिर जाएंगे? क्या राजनीति में गिरकर मेरा स्तर इतना नीचे चला जाएगा? हम 20 साल, 17 साल, 20, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हम अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यही हमारे काम की गारंटी है। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि सरकार में आते ही अपनी बातों से मुकरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जदयू ने बीजेपी से नाता तोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनते ही तेजस्वी यादव के सुर अलग हो चुके हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस? देखिए, असल में जिनको उन्होंने पलटू चाचा कहा था, पलटू राम कहा था, उनके साथ जाने पर इनके पलटने की भी संभावना ज़्यादा थी। इसलिए ये तो कल पलटे हैं। मैं तो पहले ही बयान दिया कि अब जिस जनता को ठगने का काम, झांसे में लेने का काम ये 2020 में कर रहे थे कि अगर मैं सरकार में आऊँगा तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को दूंगा। और बिहार के भोले भाले युवा कुछ इनके प्रभाव में आए भी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज जब वो सत्ता में एन केन प्रकारेण आ गए, उलट के आए हों, पलट के आए हों, नीति से आए हों, अनीति से आए हों, धर्म से आए हों, अधर्म से आए हों, जैसे भी आए हों, सत्ता में तो आ गए। और सत्ता में आने के बाद ये भी तय है कि मुख्यमंत्री कठपुतली होंगे, यही मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। 119-20 लोग इनके कारण सरकार को समर्थन दिया है। 3 और लोग इनके फेवर में अगर हो जाते तो ये मुख्यमंत्री होते, ये भी तय है। और आने वाले दिनों में ऐसा प्रयास भी करेंगे, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट आपने चिल्ला चिल्ला कर बिहार के चुनावी मंच से किया, बिहार के सदन के अंदर भी किया, उस वादा से अब आप पलट रहे हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जिनके साथ गए हैं उनका सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हो गया है? आप में अगर मैं चुनौती देता हूं, आप में अगर दम है तो सरकार की सारी प्राथमिकता एक तरफ, और आपने जो बिहार के जनता, बिहार के युवाओं से वादा किया था कि मैं पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दूंगा, तो पहली कैबिनेट तो हो गई और पहली कलम भी आपकी चल चुकी है। अब आप अपने वादा में मुकर गए। पहला ठगने का काम बिहार को एंड बिहार के युवाओं को आपने कर लिया है। बिहार का युवा आपको माफ़ करने वाला नहीं है। आगामी चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति में बिहार का युवा होगा। और दूसरा वादा जो आपने किया था कि हम संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाएंगे, पूर्ण सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, आप सदन में भी बोले थे, आप सदन के बाहर भी बोले थे, आप चुनाव यात्रा में भी अपने बोले थे। अब ये दूसरा काम आप कब करेंगे, या दूसरे वादे से आप कब पलटेंगे, बिहार की जनता को बता दें। और मुझे मालूम चला कि दूसरे वादे से भी पलट गए हैं। और तीसरा वादा उन्होंने किया था, मैं केवल याद दिलाता हूं, आप अपनी लाइब्रेरी में भी जाकर देख लीजिएगा। तीसरा वादा उन्होंने किया था कि शिक्षक बंधुओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। हमारे जितने नियोजित शिक्षक भाई थे, चुनाव में उनके प्रति बहुत एग्रेसिव थे, सकारात्मक थे। वो अपने भावना, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहे थे, लेकिन उनका भाव भावना उनके प्रति सकारात्मक थी। अब ये तीसरा जो चुनावी वादा आपका था कि समान काम के लिए शिक्षक बंधुओं को समान वेतन मान देंगे, तो क्या यह काम अब इससे अब कब पलटेंगे? ये भी बता दें बिहार की जनता को कि मेरे ऊपर उनका प्रभाव आ गया है जो अलट पलट करके सरकार बनाते रहें। मैं उनके साथ हूँ, इसलिए वादों से पलटना
हमारी नीयत है। इस प्रकार की बात तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता को बता दें। 2 ही दिन में 2 वादे से पलट गए। अब समान काम के लिए समान वेतन शिक्षक बंधुओं को देंगे कि नहीं देंगे, मेरा 2 से तो पलट गए, अब तीसरे से कब पलटेंगे। मैं तो आग्रह करूंगा, मैं उनको शुभकामना भी दे रहा हूं कि दोनों आदमी सरकार में आ गए हैं। मैं पुरानी वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता हूं कि लालू जी ने किस प्रकार से नीतीश जी को सांप बताया था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि राबड़ी जी ने ललन जी और नीतीश जी का क्या संबंध बताया था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि सबसे झूठा आदमी तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी को बताया था। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं कि तेज प्रताप जी ने इनको खत्म आदमी और पलटू राम की उपाधि सबसे पहले दिया था। मैं उन विषयों में न इस प्रकार की भाषा भारतीय जनता पार्टी की रही है, न मेरी भाषा है। हम हमारे मुख्यमंत्री रहे, हम उनके साथ 20 महीने उनके मंत्रिमंडल में मैंने काम किया है। हमारी भाषा मर्यादित है, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या राजनीति में हम इतना गिर जाएंगे? क्या राजनीति में गिरकर मेरा स्तर इतना नीचे चला जाएगा? हम 20 साल, 17 साल, 20, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हम अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यही हमारे काम की गारंटी है, हमारे काम की यही गारंटी है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि 17 साल एज ए मुखिया बिहार में आपने काम किया है और 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आपकी हिम्मत अकेले सरकार बनाने की नहीं हो रही है, अकेले चुनाव लड़ने की नहीं हो रही है। इस बिहार के अंदर आपकी ये कमाई है। आपने 17 साल में बिहार की जनता का ये विश्वास जीता है, आपकी यही कमाई है। और चाहे 8 बार आप मुख्यमंत्री रहे हों, एक बार भी बिहार की जनता आप पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया है। भरोसे का साथी कोई और रहा है और उसके सहारे आप सत्ता चलाए हैं। उन विषयों में मैं आज नहीं जाना चाहता हूं, समय आएगा सदन में भी। लेकिन जीवेश जी जैसे ही वो सत्ता में आए, उन अपने बयानों से वो मुकर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो युवाओं को लगा है, सबसे बड़ा झटका संविदा कर्मियों को लगा है। देखिए, ये ठगने वाले लोग रहे हैं। लालू जी भी 15 साल जो सरकार चलाए, तो आप देख लीजिए विकास का कितना काम हुआ था। केवल बातों की जगलड़ी से, बातों की जादूगरी से लालू जी और राबड़ी जी 15 वर्ष बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। तो उन्हीं के बेटे हैं ना, इसमें तो कहीं कोई शंका है नहीं कि ये उनके बेटे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, तो ठगने का काम तो चुनावी वादा से किए। चूँकि युवा थे, नया चेहरा था, बिहार के युवाओं ने 20 के चुनाव में इन पर भरोसा किया कि ये जो बोल रहा है करेगा। नीतीश जी ने तो नहीं किया, ये जो बोल रहा है करेगा। इस प्रकार के विश्वास में इनको 80 सीट 75-76 सीट देने का काम बिहार के लोगों ने किया। और जब सत्ता में आए तो किस प्रकार रंग बदलता है लोग, वो आपको 2 दिन में दिख गया। आगे अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी है, और आप देख लीजिए कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है और तुरंत यह जो है सामने घटना हुई कि लोगों की आप वंदना जी एक बात समझ लीजिए कि ये वही लोग हैं जिनके सरकार में शामिल होते ही गुंडे तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है। सरकार की बिगुल बजते ही, महागठबंधन सरकार की बिगुल बजते ही राजद सरकार में शामिल होगा, इसकी सूचना आते ही टोयोटा बुद्धा टोयोटा उसी दिन लूट लिया जाता है। मधुबनी में व्यापारी पर गोली चल जाती है। पूरे बिहार के अंदर बड़े आपराधिक घटना 4-5 उसी दिन घट जाता है। तो ये तो बताता है कि जो गलत विकृत मानसिकता के लोग हैं वो किस प्रकार हावी होते हैं। और आपने जो कहा महत्वाकांक्षी योजना, तो मुख्यमंत्री जी की तो महत्वाकांक्षी एक ड्राइव उन्होंने चलाया था। जो महात्मा गांधी हैं उनके 7 सामाजिक पाप, उसको उन्होंने सभी कार्यालय पे चिपकाया है। आप जाके देख लीजिए, सरकार के सभी कार्यालय के आगे 7 सामाजिक पाप का एक बैनर लगा हुआ है। महात्मा गांधी इस देश के लिए पूजनीय हैं, महात्मा गांधी इस देश के लिए भगवान तुल्य हैं, उनका नाम लोग उस तरीके से लेता है। और उन्होंने जो 7 सामाजिक पाप बोला था, उसमें एक पाप ये भी बोला था कि सिद्धांत के बिना राजनीति। अब 17 में भी जो उन्होंने किया, सिद्धांत के बिना राजनीति किया। मैं उसमें शामिल था, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनके सिद्धांत सही थे। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मैं ऐसा कहता हूँ कि उस समय भी उन्होंने अगर साथ किसी का छोड़ा, मैंडेट मांगा किसी के साथ जाकर, और बीच में अगर उनको सुधार नहीं पाए, उनको साथ लेकर चल नहीं पाए, साथ अगर उन्होंने छोड़ा, तो ये सिद्धांत के बिना राजनीति थी। और फिर 20 में जब वो हमारे साथ बिहार की भोली भाली जनता के बीच जाकर
वोट मांगे, मैंडेट लेकर के आए, सरकार बनाए और फिर बीच में तख्ता पलट किया, तो ये भी सिद्धांत के बिना राजनीति है। और कितनी बार आप पलटे, एक बार दलित के बेटे को आपने मुख्यमंत्री बनाया, स्वयं से खुद रिजाइन किया, कोई रेजिग्नेशन आपसे मांगने नहीं गया था। नैतिकता की दुहाई दिए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, 40 सीट पर चुनाव लड़ा हूँ, केवल 2 सीट जीता हूँ, 2 पर जमानत बचाया हूँ, 36 सीट में सीटिंग मुख्यमंत्री का जमानत लुट गया, और इस आधार पर नैतिकता की दुहाई देकर आप एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बिहार में बनाए। और जब दलित का बेटा विकास के लिए बिहार का गियर बदला, तो 9 महीने बाद आप सत्ता की छटपटाहट में उसको हटा करके क्या क्या उपचक्र चला था आपको याद होगा, उस समय क्या क्या उपद्रव हुआ था आपको याद होगा। और दलित के बेटे को, बाबू जीतन राम मांझी को हटा करके आप पुनः सत्ता पर काबिज हो गए। समभाव के साथ अगर सरकार चलाना था तो जीतन राम मांझी ही चलाते, तो क्या बिगड़ जाती। अब दलित के बेटे को आप सत्ता से हटा करके पुनः सत्ता में काबिज हो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं आप अगर देखिए तो क्या सिद्धांत के साथ राजनीति थी। एक सवाल और मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। वो सिद्धांत के साथ राजनीति थी कि सिद्धांत विहीन राजनीति थी। तो जो गांधी करके गांधी को नहीं मानता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और रखता है, उन लोगों की बात मत करिए। बिहार की जनता मुकम्मल जवाब देगी। आप गांव के अंतिम व्यक्ति से जाकर पूछिए कि अभी क्या छवि बना है माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके दिमाग में इस तख्ता पलट के बाद। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, जनता लोकतंत्र में मालिक है। हम अगर आज यहाँ आपके सामने बैठकर कुछ बोल रहे हैं तो जाले की महान जनता के कारण, बिहार की जनता के कारण, जाले की महान जनता को मैं आपके माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनके कारण मैं कुछ बोल रहा हूँ। लोकतंत्र में व्यक्ति कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता महान है। उनके मन में अभी क्या चल रहा है, ज़रा इसको पता कर लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए कि नीतीश जी के बारे में अभी लोग क्या क्या सोच रहे हैं। और 2 दिन में जो तेजस्वी यादव जी का जो वादा से मुकरने का सिलसिला अभी जारी हुआ है, अभी आगे और मुकरेंगे। जीविका दीदियों को उन्होंने कहा था कि हम वेतनमान में लाएंगे, आशा की बहनों को कहा था कि उनका हम संविदा कर्मियों को उन्होंने कहा था आशा की बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, रसोईया बहनों का मानदेय बढ़ाएं। इस प्रकार की जो बातें उन्होंने कही थी, धीरे धीरे वो सबसे मुकर जाएंगे। आप देखते तो रहिए आगे आगे होता है क्या। एक सवाल और है कि आपके पार्टी से भी 2 डिप्टी सीएम रहे हैं, सुशील कुमार मोदी भी डिप्टी सीएम रहे, Z+ सुरक्षा नहीं दी गई थी। आज तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनते ही Z+ सुरक्षा दी गई। क्या लगता है कि नीतीश कुमार डर गए हैं? क्या नीतीश कुमार को भय सता रहा है? देखिए, हमारी सुरक्षा बिहार की भोली भाली जनता करती है। हम तो बाहर अपने क्षेत्र में थे, हम आए और आते ही पता चला कि मुख्यमंत्री साहब ने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है राज्यपाल महोदय को। अब मुख्यमंत्री जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, मैं उसी समय सभी गार्ड को यहाँ से विदा कर दिया, जो रेगुलर हमारे तुरंत देन एंड देयर। हमने भी देखा था। और मैं स्वयं गाड़ी चला करके पार्टी कार्यालय गया, सरकार की सभी सुविधा तुरंत बाइंड अप कर दिया मैं। तो हम लोगों की सुरक्षा तो बिहार की भोली भाली जनता करती है। हमारा ताकत बिहार की 13 करोड़ जनता है, हमें किसी प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा करने वाला हमारा माँ बाप, हमारी जनता है। बिहार की 13 करोड़ जनता आने वाले दिनों में हमें सुरक्षित भी रखेगी, संरक्षित भी रखेगी और बिहार के विकास के लिए पूरे सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को सौंपेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। साफ इन्होंने कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनी है, जब लोगों के जहन तक यह पहुंच चुका है कि जंगल राज की वापसी हो गई है, तो लगातार लूटपाट हो, भ्रष्टाचार हो, हत्याएं हो, लगातार इस तरीके की घटना का अंजाम अब मिलता रहेगा। और यही नहीं, सरकार बनी भी है, लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने तो अपने ही बयानों से ही पलटी मार ली है। अब क्या बिहार की जनता का भलाई कर सकते हैं? इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।